गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन अपने प्रीवियस टॉपिक पैसिव वॉइस को ही आगे कैरी करते हैं। तो अपन ने अब तक के वीडियोस में देखे थे कि प्रेजेंट परफेक्ट तक का पैसिव अपन ने कंप्लीट किया था, ठीक है ना। तीन टेंस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। इन तीनों टेंसों के पैसिव अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। अब अपन चलते हैं अगले टेंस पर, जो है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक, अब अपन को जो पैसिव देखना है वो कौन से टेंस का देखना है? पास्ट इंडेफिनिट का। INDEFINITE, कौन से टेंस का? पास्ट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव देखना है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस की। क्यों? क्योंकि अगर अपन पैसिव बनाएंगे तो पैसिव में अपन को ये तो पता होना चाहिए ना एक्टिव वॉइस का वाक्य कौन से टेंस का है। पैसिव जब बनाएंगे अपन, जब अपन को ये पता होगा कि एक्टिव वॉइस का जो सेंटेंस है वो किस टेंस को रिलेट करता है, ठीक है। तो अपन एक्टिव वॉइस जो है वो देखते हैं कि एक्टिव कौन से टेंस में मिलेगा अपन को? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अपन को एक्टिव का वाक्य मिलेगा। अब जब एक्टिव का वाक्य पास्ट इंडेफिनिट में मिलेगा तो उसको पहचानेंगे कैसे, ठीक है। तो अपन देखते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में जो अपन पहचानते हैं वो कैसे पहचानते हैं। हिंदी पहचान क्या होती है पास्ट इंडेफिनिट टेंस की? तो ऐसा वाक्य जिसके अंत में क्या आए? आ की, ई की या फिर ए की ध्वनि आए। क्या आए? आ की, ई की या फिर ए की ध्वनि आए। तो अपन कहते हैं वे वाक्य जिन वाक्यों के अंत में आ, ई, ए की ध्वनि आती है वो वाक्य कौन से टेंस से संबंधित होते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित होते हैं। कौन से टेंस से? पास्ट इंडेफिनिट टेंस से। ऐसे वाक्य जिन वाक्यों में आ, ई, ए की ध्वनि आती है वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित होते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कोई भी कार्य बहुत लंबे समय पहले पूरा हो गया होता है। अर्थात पास्ट इंडेफिनिट मतलब भूतकाल। भूतकाल मतलब कोई भी काम जो भूतकाल में मतलब बहुत समय पहले पूरा हो गया हो। तो हिंदी पहचान क्या निकली? हिंदी पहचान निकली कि कोई भी हिंदी का वाक्य जिसमें अंतिम शब्द की ध्वनि क्या हो? आ, ई, ए पर खत्म होती हो वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। जैसे मैं जयपुर गया, ठीक है ना, ये वाक्य मैं जयपुर गया। ये अब इसमें देखो, इसमें जो अंतिम ध्वनि है क्या है? गया। इसमें अंतिम ध्वनि क्या आ रही है? आ। क्या आ रही है? आ। अंतिम ध्वनि क्या आ गई? आ गई, आ गई। दूसरी चीज क्या बोली थी? काम बहुत समय पहले पूरा हो चुका होता है, अर्थात काम बहुत समय पहले हो गया होता है। मैं जयपुर गया, कब गया? चला गया ना, कब कोई पता नहीं है कब, ठीक। इसी प्रकार दूसरा वाक्य देखिए, देखो सीता मेरे साथ मंदिर गई। ये अब इस वाले वाक्य में देखो, इस वाले वाक्य में अंतिम जो वर्ड है, अंतिम वर्ड की ध्वनि किस पे खत्म हुई? गई। काय पे खत्म हुई? ई पर। काय पे? ई पे। ये वाक्य भी कौन से टेंस से संबंधित हुआ? पास्ट इंडेफिनिट से। अब वाक्य पढ़ो, सीता मेरे साथ मंदिर गई। कब गई? मेरे साथ गई, लेकिन कब गई कोई पता है क्या? नहीं, बहुत टाइम पहले गई। यही है ना। और अगला देखिए, हम सब एक भ्रमण पर गए। ये हम सब एक भ्रमण पर गए। अब इस वाले वाक्य में देखिए, इस वाले वाक्य में अंतिम ध्वनि क्या है? अंतिम ध्वनि क्या है? ए। काय की है? अंतिम ध्वनि ए की है। तो मतलब वाक्य कौन से टेंस का हुआ? वाक्य हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और तीनों ही वाक्यों में एक चीज पता चल रही है कि कोई भी एक कार्य अर्थात वाक्य के अंदर जो निहित एक्शन है, जो कार्य है वो बहुत लंबे समय पहले ही पूरा
हो गया। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसे हिंदी के वाक्य जिनके अंत में आ ई ए की ध्वनि आती है और जिन वाक्यों में कार्य काफी समय पहले ही पूरा हो चुका होता है, वे कौन से टेंस के होते हैं? वे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। ये तो रही हिंदी पहचान। अब बात करते हैं अपन अंग्रेजी की। क्यों? क्योंकि अपन को जो है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हिंदी में थोड़ी पहचानना है, अपन को काय में पहचानना है? अंग्रेजी में पहचानना है। क्योंकि अपने क्वेश्चन पेपर में तो एक इंग्लिश का सेंटेंस आएगा या नहीं आएगा? आएगा। तो अपन कहते हैं कि अंग्रेजी में पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होता है, अंग्रेजी में पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब क्या है? वर्ब सेकंड। क्या है? वर्ब सेकंड। तो अंग्रेजी के वाक्यों में पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत क्या मिलती है? वर्ब की सेकंड फॉर्म मिलती है। और वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं मिलती तो अपन को क्या मिलता है? अपन को मिलता है डिड प्लस वर्ब फर्स्ट। क्या मिलता है? डिड प्लस वर्ब फर्स्ट। अंग्रेजी के वे वाक्य जो वाक्य वर्ब सेकंड की सहायता से या फिर डिड प्लस वर्ब फर्स्ट की सहायता से बने हुए होते हैं, वो वाक्य कौन से टेंस से रिलेट होते हैं? वो वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस से संबंधित होते हैं। अब वो कैसे होते हैं देखिए, ये वाला वाक्य मैं जयपुर गया, इसको अगर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसकी अंग्रेजी बनेगी आई वेंट टू जयपुर। ये अपन ने इसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया, मैं जयपुर गया। ठीक है, इसको ट्रांसलेट करें सीता मेरे साथ मंदिर गई, तो ये होगा सीता वेंट टू टेम्पल मेरे साथ को विद मी। ठीक, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। तीसरा वाक्य हम सब एक भ्रमण पर गए, तो इसको ट्रांसलेट करो वी वेंट ऑन ए पिकनिक। हम सब एक भ्रमण पर गए, ये इसका अंग्रेजी ट्रांसलेट हुआ। अब वाक्य में देखो क्या लगाया आपने? वेंट, आई वेंट, हम गए। वेंट, वेंट क्या है? सेकंड फॉर्म, काय की सेकंड फॉर्म गो की। क्या होता है? गो वेंट गॉन। क्या होता है? गो वेंट गॉन। गो फर्स्ट फॉर्म में, वेंट सेकंड फॉर्म में और गॉन थर्ड फॉर्म में। तो वेंट क्या हुआ? सेकंड फॉर्म। वाक्य में क्या लगाया? सेकंड फॉर्म। उसी प्रकार इस वाक्य में भी वेंट क्या लगाया? सेकंड फॉर्म। उसी प्रकार इस तीसरे वाक्य में भी सेकंड फॉर्म मतलब वेंट। ठीक, तो ये तीनों वाक्य वर्ब की सेकंड फॉर्म से बने हुए थे। अंग्रेजी के वह वाक्य जिनमें वर्ब सेकंड का प्रयोग होता है, ये वर्ब सेकंड का प्रयोग हो गया। वो वाक्य कौन से टेंस से रिलेट होते हैं? वो वाक्य होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस से रिलेट होते हैं। तो ये तीनों वाक्य जो हैं वो कौन से टेंस के हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस के हैं। ठीक, ये तो रही बात वर्ब सेकंड की। फिर अपन ने दूसरे रूप में कहा कि वाक्य के अंतर्गत डिड प्लस वर्ब फर्स्ट भी मिल सकती है। कि पास्ट इंडेफिनिट के वाक्य जिनके अंदर अपन को क्या मिल सकता है? डिड प्लस वर्ब फर्स्ट भी मिल सकता है। तो इसको यहाँ पर ही अपन क्लियर कर लेते हैं कि डिड प्लस वर्ब फर्स्ट कौन से वाक्यों में मिलती है। ठीक है, तो अपन देखते हैं कि डिड प्लस वर्ब फर्स्ट कौन से वाक्यों में मिलेगी? या तो वाक्य नेगेटिव होगा, और नेगेटिव भी होगा तो क्या होगा? इंटेरोगेटिव होगा। कौन सा होगा? नेगेटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा तो इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो अंग्रेजी के वह नकारात्मक या प्रश्नवाचक वाक्य जो पास्ट इंडेफिनिट से संबंधित होते हैं, उनको बनाने के लिए काय का प्रयोग करते हैं? डिड प्लस वर्ब फर्स्ट का। या अपन यूं कहें कि वे वाक्य जो डिड प्लस वर्ब फर्स्ट की सहायता से बने होते हैं, वो या तो नकारात्मक होंगे या फिर प्रश्नवाचक होंगे, लेकिन टेंस कौन सा होगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस ही होगा। देखिए, उसने मुझे मेरी किताब नहीं दी। उसने मुझे मेरी किताब नहीं दी। सबसे पहले तो देखिए लास्ट वर्ड जो है वो दी, इसमें काय की ध्वनि आ रही है? इसमें ई की ध्वनि आ रही है। ई की ध्वनि आ रही है तो वाक्य कौन से टेंस से संबंधित हो गया? पास्ट इंडेफिनिट से। किताब नहीं देने का काम बहुत समय पहले पूरा हो गया,
ठीक है, जब बहुत समय पहले पूरा हो गया तो भी पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो वाक्य में काय का प्रयोग किया अपन ने, नहीं का प्रयोग किया तो नकारात्मक हो गया। और जब पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य नकारात्मक होता है या प्रश्नवाचक होता है तो कैसे बनाते हैं, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट से, ठीक है। तो उसने मुझे मेरी किताब नहीं दी, अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे ही, ये हो जाएगा डिड नॉट, तीसरे नंबर पर ही आता है नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, दी, देना, गिव, ही डिड नॉट गिव मुझे, मी क्या नहीं दी, मेरी किताब, माई बुक, ही डिड नॉट गिव मी माई बुक, उसने मुझे मेरी किताब नहीं दी। अब ये वाक्य पास्ट इंडेफिनिट का नकारात्मक था तो नकारात्मक में अपन ने क्या लगा दिया, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट, गिव वर्ब फर्स्ट हो गई और डिड इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई, ठीक। इसी प्रकार यदि वाक्य प्रश्नवाचक आ जाए, वाक्य कैसा आ जाए, प्रश्नवाचक आ जाए, तब भी अपन क्या काम में लेंगे, तब भी अपन डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम में लेंगे, क्या, तब भी अपन डिड प्लस वर्ब फर्स्ट काम में लेंगे। क्या कल कोई मुझसे मिलने आया, ये हुआ अपना वाक्य और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, ये क्वेश्चन मार्क आ गया और वाक्य का प्रारंभिक शब्द क्या, ये है ना, क्या ये है वाक्य, फिर प्रश्नवाचक हो गया। और वाक्य को पहचानो, अंतिम शब्द की ध्वनि क्या है, आया, अंतिम शब्द की ध्वनि क्या है, आ, जब आ है तो वाक्य कौन से टेंस का होगा, पास्ट इंडेफिनिट का, और पास्ट इंडेफिनिट का हो गया तो वाक्य कैसा है, प्रश्नवाचक, और प्रश्नवाचक है तो प्रश्नवाचक को बनाने के लिए क्या करोगे भैया, डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म काम में लोगे। तो इसका ट्रांसलेशन जो होगा वो क्या होगा, इसका ट्रांसलेशन होगा डिड कोई, कोई को क्या बोलेंगे, एनीवन, कोई को क्या बोलोगे, एनीवन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि काम क्या हो रहा है, आने का, डिड एनीवन कम, कैसे, मुझसे मिलने, टू, मिलने को क्या कहते हैं, सी, और मुझसे मी। अब क्या बचा, कल, कल को क्या बोलोगे, यस्टरडे, ये यस्टरडे, और ये क्वेश्चन मार्क, डिड एनीवन कम टू सी मी यस्टरडे, क्या कल कोई मुझसे मिलने आया। आगे बात समझ में, ठीक है। ये है अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस, क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आगे बात समझ में, अपन को इसका पैसिव पढ़ना है कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता क्या है। ये तो अपन ने केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट को पहचाना है, अपन को पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाना सीखना है, ठीक है। तो अब अपन वापस शुरुआत करते हैं कि अपने लिए पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा, ठीक है। अब तक अपन तीन पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट। उस आधार पर बताओ कि पास्ट इंडेफिनिट क्या होगा अपने लिए। अपने लिए पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, या फिर अपने लिए पास्ट इंडेफिनिट का मतलब होगा डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही होगा ना, क्योंकि अपन को तो अंग्रेजी में पहचानना है, अंग्रेजी से मतलब है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब फर्स्ट वाला वाक्य क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक। अगर पास्ट इंडेफिनिट को अपन पैसिव में बदलेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है भैया, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या होता है, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है। कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म या फिर डिड प्लस वर्ब फर्स्ट, पास्ट इंडेफिनिट होता है। पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव में बदलते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है अपन का वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव देखते हैं अपन। पास्ट इंडेफिनिट का एक्टिव का स्ट्रक्चर क्या होता है, वाक्य में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो वर्ब सेकंड होगी, और वर्ब सेकंड के बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा, अदर होगा।
ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। ठीक है, ये कब काम आएगा? जब वाक्य कैसा होगा भैया? अफर्मेटिव। ठीक है ना, ये कब काम आएगा? जब वाक्य अफर्मेटिव होगा। कैसे समझना, कैसे? राम घर गया, राम स्कूल गया, तो ये लिख लेते हैं, राम स्कूल मतलब विद्यालय गया। ठीक, अंग्रेजी बनाओ, अंग्रेजी बनाओगे तो क्या बनेगा? राम सेकंड पोजीशन वर्ब सेकंड, जाने को क्या कहेंगे? गो। सेकंड फॉर्म में वेंट, कहाँ गया? स्कूल, तो ये होगा राम वेंट टू स्कूल। क्लियर है? अफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव कैसा होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या लिखा? राम, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म क्या होगी? वेंट, उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट, नहीं तो अदर, अपन ने अदर में क्या लिख दिया? टू स्कूल। क्लियर है? पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव देखें, नेगेटिव में क्या होगा? सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के बाद क्या का प्रयोग करोगे? हेल्पिंग वर्ब के रूप में डिड, डिड के बाद क्या करोगे? नेगेटिव है तो नॉट, क्योंकि नॉट की पोजीशन तीसरी, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट के बाद ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद अदर। ये कब काम आएगा? जब वाक्य कैसा होगा अपन का? नेगेटिव। दिमाग लगा, वाक्य कैसा होगा अपना? नेगेटिव, तब अपन के ये काम में आएगा। कैसे? उसने कुछ नहीं खाया, उसने कुछ नहीं खाया, ये है। अब नहीं आ गया तो नेगेटिव है, नेगेटिव है तो देखो सबसे पहले क्या लिखना है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? उसने, उसने को अपन क्या कहते हैं? ही के बाद क्या लिखना है? डिड, ये लिख दिया डिड, डिड के बाद क्या लिखना है? नॉट, ये लिख दिया नॉट, उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट क्या है? वाक्य में खाया, खाने को क्या कहते हैं? ईट, फर्स्ट फॉर्म में ईट। ठीक, अब क्या? कुछ, कुछ को क्या बोलेंगे? एनीथिंग, कुछ को क्या बोलोगे? एनीथिंग। ही डिड नॉट ईट एनीथिंग, उसने कुछ नहीं खाया, तो ये हो गया अपना नेगेटिव। ठीक, अब पास्ट इंडेफिनिट में अगर इंटेरोगेटिव आता है तो क्या करते हैं? इंटेरोगेटिव में अपन सहायक क्रिया को पहले लिखते हैं, तो डिड इसकी सहायक क्रिया है तो पहले आ जाएगी, डिड के बाद क्या होगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या होगा? वर्ब फर्स्ट, वर्ब फर्स्ट के बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या होगा? अदर, यही होगा। अब उसके बाद क्या होगा? क्वेश्चन मार्क, और यदि बीच में से प्रश्नवाचक हुआ तो सबसे पहले क्या लिखते हैं? WH वर्ड। ठीक, WH वर्ड के बाद वापस हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड, डिड के बाद क्या करोगे? सब्जेक्ट लिखोगे, सब्जेक्ट के बाद क्या करोगे? वर्ब फर्स्ट लिखोगे, वर्ब फर्स्ट के बाद क्या करोगे? ऑब्जेक्ट लिखोगे, और ऑब्जेक्ट के बाद क्या करोगे भैया? अदर लिखोगे, और अदर के बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये दोनों स्ट्रक्चर कब काम आएंगे? ये दोनों स्ट्रक्चर काम आएंगे जब वाक्य कैसा होगा अपन का? इंटेरोगेटिव। कैसा होगा? इंटेरोगेटिव, तब ये दोनों स्ट्रक्चर काम में आ जाएंगे। आएंगे नहीं आएंगे? ठीक है, कैसे आएंगे देखिए। क्या वह यहाँ आया था? क्या वह यहाँ आया था? ये क्वेश्चन मार्क प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक है तो अपन ने सीख लिया कि जब हिंदी का प्रारंभिक शब्द क्या हो तो वाक्य सहायक क्रिया से बनता है, तो सहायक क्रिया क्या है इसकी? डिड, ये हो गया डिड। डिड के बाद क्या लिखोगे? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वह क्या है? ही। ठीक, उसके बाद वर्ब फर्स्ट, वर्ब क्या है? वाक्य में आना, आने को क्या बोलेंगे? कम, डिड ही कम। ठीक, अब क्या बचा वाक्य में? यहाँ, यहाँ को क्या बोलोगे? ठीक है, डिड ही कम हियर, क्या वह यहाँ आया था। आगे बात समझ में? अगला देखो, उसने आपको क्या दिया? उसने आपको क्या दिया था? ठीक, ये क्वेश्चन मार्क वापस प्रश्नवाचक हो गया। अब आपको क्या दिया था, तो ये क्या क्या आया? ये क्या बीच में आया? बीच में आया तो WH वर्ड से स्टार्ट करो, WH वर्ड से स्टार्ट करोगे तो प्रश्नवाचक शब्द क्या है? व्हाट। ठीक, उसके बाद क्या लिखोगे? डिड, या देखते चलो उंगली पे, ये हो गया
डिड के बाद क्या लिखोगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है उसने, तो ये ही, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है देना, देने को क्या बोलोगे गिव, व्हाट डिड ही गिव, अब आपको, आपको को यू, कंप्लीट। ठीक, ये हुआ अपन का पास्ट इंडेफिनिट के एक्टिव का स्ट्रक्चर, काय का स्ट्रक्चर, एक्टिव का स्ट्रक्चर। तो पास्ट इंडेफिनिट में एक्टिव के वाक्य इस संरचना पर आधारित होंगे। कि पास्ट इंडेफिनिट के जो वाक्य होंगे एक्टिव वॉइस के वाक्य वो किस संरचना पर आधारित होंगे, इस वाली संरचना पर आधारित होंगे। और इस संरचना को अपन काय में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे, काय में बदलेंगे, पैसिव वॉइस में बदलेंगे। तो पैसिव वॉइस में बदलने के लिए अपन को कुछ नहीं करना, 3 टेंसों के पैसिव अपन पढ़ चुके हैं। तो अपन को तो केवल एक ही चीज जो है वो याद रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता क्या है। ठीक, तो अपन खूब जान चुके हैं अब कि पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है was verb प्लस वर्ब थर्ड, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, ये हो गया अपना पास्ट इंडेफिनिट। इसका जो पैसिव होता है, इसका पैसिव क्या होता है was verb प्लस वर्ब थर्ड, ये इसका पैसिव होता है। ठीक है, और जब पैसिव बनाते हैं तो वो सूत्र अपन को याद होना चाहिए। पैसिव बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं भैया, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट क्या होता है, ए बी का ऑब्जेक्ट, क्या होता है ए बी का ऑब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब। फिर कहते हैं अपन क्यों, क्योंकि बिना हेल्पिंग वर्ब के पैसिव नहीं बनता। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या करते हैं, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद एक जर्नल प्रपोजिशन जो क्या है बाय, वो लगाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या होता है भैया, ए बी का सब्जेक्ट होता है, यही है ना, ये ए बी का सब्जेक्ट। और उसके बाद क्या करना है, अदर लिख देना है। ये पैसिव का स्ट्रक्चर है। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब फर्स्ट या फिर डिड प्लस, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट मतलब वर्ब सेकंड, क्या वर्ब सेकंड या फिर डिड प्लस वर्ब फर्स्ट का पैसिव बनाना है, जो क्या बनेगा was verb प्लस वर्ब थर्ड बनेगा। अब कैसे देखिए, राम एट एन एप्पल, बहुत सीधे सीधे से वाक्य, राम एट एन एप्पल, राम ने एक सेब खाया। ये अपना एक वाक्य, इसको पहचानो कौन से टेंस का है। अब इसको पहचानने के लिए वाक्य की क्रिया देखनी पड़ेगी। वाक्य की क्रिया क्या है, राम ने एक सेब खाया, क्या काम किया, खाने का, क्या किया, खाने का। खाने को क्या कहें, खाने को लिए इसने यूज किया है एट, क्या यूज किया है, एट यूज किया है। तो यो कौन सी फॉर्म में, एट, सेकंड फॉर्म में, क्यों, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म क्या होती है ईट, सेकंड फॉर्म में एट, थर्ड फॉर्म में ईटन, यही होता है। तो ये एट जो है वो क्या है, वर्ब सेकंड, मतलब वाक्य कौन से टेंस का है, पास्ट इंडेफिनिट का। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होता है, was verb प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बनाओ पैसिव, पैसिव बनाओगे तो सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा, एक्टिव का ऑब्जेक्ट। एक्टिव में ऑब्जेक्ट क्या होता है, मेन वर्ब के बाद, मेन वर्ब क्या है एट, तो एट के बाद वाला नाउन या प्रोनाउन ऑब्जेक्ट, मतलब एन एप्पल, इसको सब्जेक्ट बना दिया एन एप्पल, ये सब्जेक्ट बना दिया, बन गया एन एप्पल। ठीक, दूसरा काम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से मतलब क्या है, टेंस को बदलना। टेंस किससे पता चला, इससे, वर्ब की सेकंड फॉर्म से। वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ में बदली जाती है, was वर्ब में, एप्पल एक बचने तो ये क्या हो जाएगा was, लगा दिया। ठीक, तीसरा काम मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी ईटन, ये ईटन लगा दिया। ठीक, मेन वर्ब थर्ड के बाद क्या करना है, बाय लगाना है भैया, ये बाय लगा दिया। ठीक, और बाय के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, एक्टिव का सब्जेक्ट। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है, राम, राम का राम लिख दिया, ये ना। ठीक, एक्टिव था राम एट एन एप्पल, राम ने एक सेब खाया। पैसिव क्या बना, पैसिव बना एन एप्पल वाज ईटन बाय राम, एक सेब राम के द्वारा खाया गया। आई बात समझ में। अगला वाक्य देखिए, अगला सेंटेंस है वी planted
those plants along the road. We planted rose plants along the road. हमने सड़क किनारे किनारे गुलाब के पौधे लगाए। काम क्या किया? लगाने का। क्या काम किया? लगाने का। लगाने को प्लांटेड। क्या? प्लांटेड। कौन सी फॉर्म में? प्लांटेड। वर्ब की सेकंड फॉर्म। और वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हो गया? पास्ट इंडेफिनिट। क्या मतलब हो गया वर्ब की सेकंड फॉर्म का? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब हो गया ना। अब पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड। क्या? वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड। बना दो इसका पैसिव। पैसिव बनाओगे तो एक्टिव के सब्जेक्ट को एक्टिव के ऑब्जेक्ट को पैसिव का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का होता है एक्टिव में मेन वर्ब के बाद। मेन वर्ब क्या ढूंढ ली थी अपन ने? प्लांटेड। इसके बाद वाला संज्ञा या सर्वनाम ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट क्या निकलेगा? रोज प्लांट्स। क्या निकलेगा? रोज प्लांट्स। इसको सब्जेक्ट बना दो आप। ये सब्जेक्ट बना दिया आपने रोज प्लांट्स। ठीक, बन गया सब्जेक्ट। दूसरा काम करना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब टेंस बदलना है। टेंस कैसे पता किया था? वर्ब की सेकंड फॉर्म से। वर्ब सेकंड ये रही तो टाइम बदली रहेगी। वॉज वर्ब में प्लांट्स बहुवचन है तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो गया। ठीक, इसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म अर्थात प्लांटेड की थर्ड फॉर्म क्या होगी? प्लांटेड होगी। ये हो गया प्लांटेड। ठीक, मेन वर्ब के बाद क्या करना है? एक जनरल प्रपोजिशन लगाना है बाय। ये तो प्रपोजिशन लगा दिया बाय। बाय के बाद क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट अर्थात एक्टिव का सब्जेक्ट। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? बी। क्या है एक्टिव का सब्जेक्ट? बी है। अब ध्यान दिमाग लगाना, अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं। बी अगर ये सब्जेक्ट है, क्या है? बी सब्जेक्ट है तो बी क्या है? बी एक प्रोनाउन है। बी अगर सब्जेक्ट है तो बी क्या है भैया? बी एक प्रोनाउन है। ठीक है, प्रोनाउन है तो क्या करना है अपन को? प्रोनाउन है तो अपन को उसको बदलना है। क्या करना है? बदलना है। आगे बात समझ में तो बदलो। बी को काय में बदलोगे? बी बदलेगा अस में। बदल दिया। अब क्या बचा? ये बचा अलोंग द रोड। ठीक, एक्टिव में क्या निकला? बी प्लांटेड रोज ट्रीज अलोंग द रोड। हमने सड़क किनारे गुलाब के पौधे लगाए। कैसे बनाया? रोज प्लांट्स वर प्लांटेड बाय अस अलोंग द रोड। गुलाब के पौधे हमारे द्वारा सड़क किनारे लगाए गए। आगे बात समझ में? ठीक, क्लियर है? और देखते हैं। देखिए अगला सेंटेंस है He did not drink milk. उसने दूध नहीं पिया। He did not drink milk. उसने दूध नहीं पिया। क्लियर? अब वाक्य में देखिए काय का प्रयोग किया अपन ने? डिड का। काय का? डिड का। और डिड के साथ काय का प्रयोग कर दिया अपन ने? ड्रिंक। मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो गया डिड प्लस वर्ब फर्स्ट। डिड प्लस वर्ब फर्स्ट होते ही दिमाग में क्या चीज आती है? डिड प्लस वर्ब फर्स्ट होते ही दिमाग में आता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या आता है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस हो गया ये? पास्ट इंडेफिनिट हो गया। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड। यही तो होगा। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव क्या होगा? वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड। तो इसका पैसिव वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड से कंप्लीट होगा। ठीक है, अब वाक्य कैसा है अपना? नेगेटिव। वाक्य कैसा है? नेगेटिव। तो ये चीज अपन ने बहुत बार सीख ली है कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। कहने का मतलब अगर एक्टिव नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव। तो आप भी नेगेटिव पैसिव बना दो और कुछ नहीं। देखो सबसे पहले क्या करोगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब एक्टिव का ऑब्जेक्ट। इस वाले वाक्य का ऑब्जेक्ट ढूंढ लो। इसमें ऑब्जेक्ट क्या निकलेगा? ऑब्जेक्ट निकलेगा मिल्क। क्या निकलेगा? मिल्क। क्यों? क्योंकि क्रिया के बाद वाला शब्द तो कर्म होता है। ऑब्जेक्ट होता क्या है? The word which is given after the main verb। वह शब्द जो मुख्य क्रिया के बाद दिया गया हो वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। तो मुख्य क्रिया क्या है इसकी? ड्रिंक। यही है ना? पीना। या इसके बाद वाला शब्द मिल्क। तो एक्टिव के ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। सब्जेक्ट बनाओ
तो क्या हो जाएगा, मिल्क। बना दिया। ठीक, इसके बाद टेंस को चेंज करो, टेंस का मतलब हेल्पिंग वर्ब को बदलो, डिड का में बदलेगा, वाज वर्ब में तो मिल्क के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये वाज। ठीक, नेगेटिव है तो तुम भी नेगेटिव बनाओ, जहां नॉट दे रखा है वहां नॉट लगाओ, डिड के बाद नॉट है तो यहां वाज के बाद नॉट लग जाएगा, ये नॉट लगा दिया। ठीक, उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ड्रिंक की थर्ड फॉर्म ड्रंक, ये थर्ड फॉर्म में लिख दिया ड्रंक, ड्रंक। थर्ड फॉर्म के बाद क्या करना है, बाई लगाना है, ये बाई लगा दिया। बाई के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट अर्थात एक्टिव का सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है भैया, ही। क्या है एक्टिव का सब्जेक्ट, ही। अब यहां देखो एक्टिव का सब्जेक्ट क्या आया, ही आया। ही क्या है, प्रोनाउन बदलना है, ही को काय में बदलेंगे, हिम में, ये ही हिम में चेंज हो गया। ठीक है, कैसे करा, मिल्क वाज नॉट ड्रंक बाय हिम, मिल्क वाज नॉट ड्रंक बाय हिम, दूध उसके द्वारा नहीं पिया गया। आई बात समझ में, यानी आई। देखिए राधा डिड नॉट complete her homework. राधा did not complete her homework. राधा ने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया। अब इसमें काय का प्रयोग कर दिया अपन ने वापस, इसमें प्रयोग कर दिया अपन ने डिड, डिड के साथ कंप्लीट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, डिड प्लस वर्ब फर्स्ट का कर दिया। डिड प्लस वर्ब फर्स्ट आते ही क्या चीज दिमाग में आती है, पास्ट इंडेफिनिट। क्या आता है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट हो गया तो फिर दिमाग में आया पैसिव बनेगा तो क्या बनेगा, पैसिव बनेगा वाज वर्ब प्लस वर्ब थर्ड, क्या बनेगा, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। बनाओ इसका पैसिव, पैसिव बनाओगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट अर्थात एक्टिव का ऑब्जेक्ट, एक्टिव का ऑब्जेक्ट क्या है, हर होमवर्क। क्या है, हर होमवर्क। अब यही चीज ऑब्जेक्ट क्यों मिली, इसी को अपन ने ऑब्जेक्ट क्यों माना, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट मेन वर्ब के बाद होता है और मेन वर्ब है कंप्लीट पूरा करना, ये इसकी मेन वर्ब है तो बाद वाला शब्द भी ऑब्जेक्ट होगा। तो बाद वाला शब्द अपन को ऑब्जेक्ट मिला हर होमवर्क, इसको अपन ने क्या किया, सब्जेक्ट बना लिया, ये हो गया हर होमवर्क। ठीक है, सेकंड काम टेंस का चेंज। टेंस क्या है, डिड काय में बदलेगा, वाज वर्ब में, क्योंकि डिड का पैसिव क्या होगा, वाज वर्ब। तो ये हर होमवर्क एक वचन है तो ये हो जाएगा वाज। ठीक हो गया, हर होमवर्क वाज। डिड के बाद नॉट है, आप भी वाज के बाद नॉट लगाओ, क्यों, क्योंकि जैसा एक्टिव वैसा नेगेटिव, तो नेगेटिव बन जाएगा नॉट। उसके बाद क्या करना है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, क्या हो जाएगी, कंप्लीटेड। कंप्लीट हो गए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद क्या करना है, एक जनरल प्रपोजिशन लगाना है, भाई लगा दिया। भाई के बाद क्या करना है, ऑब्जेक्ट अर्थात एक्टिव का सब्जेक्ट। एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है भैया, राधा। राधा क्या है, नाउन है, नाउन में परिवर्तन नहीं करते तो ये हो जाएगा भाई राधा। क्लियर है, हर होमवर्क वाज नॉट कंप्लीटेड बाय राधा। क्लियर, आगे बात समझ में। वापस से देखें अपन एक बार फिर समझें कि पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, वाक्य में वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी या फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म भी नहीं आएगी तो क्या आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी तो डिड प्लस वर्ब फर्स्ट आएगी। ठीक, वर्ब की सेकंड फॉर्म वाले वाक्य अफर्मेटिव होते हैं अर्थात सकारात्मक वाक्यों में वर्ब सेकंड का प्रयोग किया जाता है, और जब वाक्य नकारात्मक या फिर प्रश्नवाचक होता है तो वाक्य में डिड प्लस वर्ब फर्स्ट का प्रयोग किया जाता है। ये होता है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव होता है वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्या होता है, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। पर ये चीज अपन को दिमाग में रखनी है कि जैसा एक्टिव वैसा पैसिव, जैसा एक्टिव वैसा पैसिव। पहले अफर्मेटिव था तो अफर्मेटिव बनाया, अब नेगेटिव है तो अपन ने कैसा बनाया, नेगेटिव। यदि इंटेरोगेटिव होगा तो कैसा बनाओगे, इंटेरोगेटिव। क्लियर है, ये हुआ अपन का पास्ट इंडेफिनिट कंप्लीट। अगले वीडियो में अपन देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। ठीक, थैंक यू।